अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और पिछले तमाम लेक्चर्स को समझ भी चुके होंगे और उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स, देयर यूज इन क्लासेस विद एग्जांपल्स। हम देखेंगे आज के टॉपिक में कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं और उन्हें हम क्लासेस के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। बेटा बेसिकली हम पिछले लेक्चर्स में ये चीज डिस्कस करते ही आए हैं कि हम मेंबर्स ऑफ द क्लास को दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं जो कि कॉमनली यूज हैं। और भी तरीके हैं लेकिन कॉमनली दो तरह से ही एक्सेस किया जा रहा है। या तो उन्हें ऐसे डिफाइन कर दिया जाता है कि जो सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेस किए जा सके, यहाँ पे हम मेंबर्स को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि वो विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस किए जा सके। तो बेटा ये सब किस पर डिपेंड कर रहा होता है? ये सब एक्सेस स्पेसिफायर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। जिस भी डाटा को हमने प्रोटेक्ट करना हो, हिडन करना हो, उसे हम क्या कर देते हैं? उसे हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में रख लेते हैं। और जिस डाटा को हमने ग्लोबली एक्सेसिबल बनाना हो, यानी पूरे प्रोग्राम के अंदर किसी भी फंक्शन में, किसी भी क्लास में हम उसे एक्सेस कर सके, उसके लिए हम उसे पब्लिक रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। What are access specifiers? Access specifiers are used to define the way to access members. Members कौन से? Attributes and the methods of functions of the class. ठीक है, members कौन से हैं? जो कि attributes and the functions या methods जिन्हें हम कह लें, इन्हें हम members के types कह सकते हैं कि members हमारे पास attributes या methods of functions of the class को डिफाइन करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। ये वो वे डिफाइन करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स के मेंबर्स ऑफ द क्लास कैसे एक्सेस किए जाएंगे। तो बच्चों, एक्सेस स्पेसिफायर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन which member of the class is accessible in which part of the class or program. मीन्स इसके जरिए से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा मेंबर किस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम या किस पार्ट ऑफ द क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। अब पार्ट ऑफ द क्लास क्या मतलब कि क्या पेरेंट क्लास में या उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल है या नहीं है। सो बच्चों, ये आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर्स की डेफिनेशन आ जाती है, जिसके दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि इट डिफाइंस अ वे, और सेकंड पॉइंट क्या? डिटरमाइंस विच मेंबर ऑफ द क्लास इज एक्सेसिबल इन विच पार्ट ऑफ द क्लास। तो बेटा इनको जब हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, तो एक्सेस स्पेसिफायर्स के बाद कॉलन लगाया जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं कौन कौन से? कॉमनली यूज एक्सेस स्पेसिफायर्स प्राइवेट एंड पब्लिक के नाम से आ जाते हैं। प्राइवेट का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद कॉलन लगाएंगे, इसी तरह से पब्लिक का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद कॉलन लगाएंगे। तो बच्चों, अगर हम डिस्कस करें अब प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स को, तो व्हाट आर द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स? अगर आप देखें तो हमारा जो डाटा है या हमारी जो भी एसेसरीज हैं, हमारी जो भी चीजें हमारी आ जाती हैं, हमारे जो भी पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, वो दो तरह के होते हैं। या तो वो प्राइवेट होते हैं या वो पब्लिक होते हैं। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर किसी के लिए होती हैं, हर किसी को बताई भी जाती हैं, हर किसी को पता भी होनी चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें, ऐसा डाटा आ जाता है जो हर किसी को नहीं बताया जाता, बल्कि अपने तक रखा जाता है, अपने फ्रेंड्स तक रखा जा रहा होता है। तो इन द सेम वे आपके पास जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, ये ऐसा डाटा डिफाइन करने के लिए यूज होंगे जो कि दूसरों को एक्सेसिबल नहीं होगा। और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स, ये पब्लिकली एक्सेसिबल डाटा को डिफाइन करने के लिए
यूज होंगे। अब आते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर यूज्ड टू अलाउ मेंबर्स ऑफ द क्लास, कौन से मेंबर्स? मेंबर फंक्शंस एंड द डेटा मेंबर्स टू बी एक्सेस्ड ओनली विद इन। अब ये याद रखना है कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स की बेस पर मेंबर ऑफ द क्लास आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड इट्स फ्रेंड फंक्शंस। अब बात आती है कि विद इन द क्लास, तो आपको समझ आ गई, हमने पढ़ा है कि क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, वो तो मेंबर फंक्शन है। लेकिन ये फ्रेंड फंक्शंस कौन से? ऐसे फंक्शंस जो कि डिक्लेयर क्लास के अंदर हुए हैं, मतलब जिनका प्रोटोटाइप विद इन द क्लास है लेकिन उनकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास है, उन्हें फ्रेंड फंक्शंस कहा जाता है। रिपीट करता हूं आपके लिए कि बच्चों याद रखना है कि फ्रेंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जिनका प्रोटोटाइप विद इन द क्लास है और उनकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास है, इन्हें हम फ्रेंड फंक्शंस कहते हैं। और ऐसे फंक्शंस जिनकी डेफिनेशन विद इन द क्लास होगी वो क्या कहलाते हैं? मेंबर फंक्शंस कहलाते हैं। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स मेंबर्स को अलाउ करते हैं टू बी एक्सेसिबल विद इन द क्लास एज वेल एज इन देयर फ्रेंड फंक्शंस। मींस वो फंक्शंस जो डिक्लेयर आपके क्लास के अंदर हो गए और डिफाइन बाहर हुए, उनमें भी प्राइवेट डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन आउटसाइड द क्लास मेन फंक्शन है, अदर क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लासेस हैं, उनके अंदर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद इसके मजीद पॉइंट्स को हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट, members of the class declared under private access specifiers are not accessible outside the class। ये outside the class accessible नहीं होते। और usually data members, क्या? data members of the class are kept as private। क्यों इन्हें private रखा जाता है? to make them hidden, ताकि हम उस डाटा को हाइड कर सके फ्रॉम अदर फंक्शंस, फ्रॉम अदर क्लासेस, ताकि वो डाटा अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस ना किया जा सके। तो बेटा ये थे आपके पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स अलाउ करते हैं मेंबर्स ऑफ द फंक्शन को टू बी एक्सेस विद इन द क्लास और इन देयर फ्रेंड फंक्शंस। अब डिस्कस करते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज द मेंबर्स ऑफ द क्लास, जो कि क्या है? अगेन मेंबर फंक्शंस एंड द डाटा मेंबर्स टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। प्राइवेट के अंदर हमने किसकी बात की थी? क्लास की बात की थी। अब हम पूरे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसमें वो क्लास लिखी गई है, वो कोड आपका पूरा प्रोग्राम होगा। इट पब्लिक access specifier allows member of the class to be accessed from anywhere, in the program by using its objects। क्लास से बाहर अगर हमने मेंबर्स ऑफ द क्लास को एक्सेस करना होगा तो हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था कि हम डायरेक्टली उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि हमें उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते। तो हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड डाटा को या पब्लिक डाटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी, बट कैसे? बाय यूजिंग देयर ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास। अब ये कहां एक्सेसिबल है? इन्हें आउटसाइड द क्लास तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विद इन द क्लास भी एक्सेसिबल है। इन द डिराइव्ड क्लासेस के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। मींस डिराइव्ड का मतलब है चाइल्ड क्लासेस, और आउटसाइड द क्लास या फिर आउटसाइड द क्लास भी हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल इन मेन फंक्शन। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो फिर हमारे पास क्या है, यूजुअली मेंबर फंक्शंस आर केप्ट पब्लिक फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है बेटा, दो एक्सेस स्पेसिफायर्स प्राइवेट एंड पब्लिक जो कि कॉमनली यूज हो रहे होते हैं, लेकिन इनमें से हम क्या करते हैं, डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रख रहे होते हैं क्योंकि डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो दूसरी जगह पर एक्सेस डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स ऐसा डाटा जो हर किसी के साथ शेयर किया जा सके, उसके लिए वो कहाँ शेयर हो सकता है, कहाँ एक्सेस किया जा सकता है, विद इन द क्लास भी, इन डिराइव्ड या चाइल्ड क्लासेस में भी, आउटसाइड द क्लास भी। लेकिन इसके अंदर जो मेंबर फंक्शंस को हम पब्लिक क्यों रखते हैं, इस वजह से ताकि उन्हें कॉल किया जा सके किसी भी दूसरे फंक्शन से और उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सके। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास दोनों एक्सेस स्पेसिफायर्स आ जाते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स की एग्जांपल। अब इस एग्जांपल के जरिए से हमने डिमोन्स्ट्रेट करना है द यूज ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स, यानी कि कॉमनली यूज कौन से, दोनों पब्लिक और प्राइवेट को हम डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हम प्राइवेट डाटा को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या आउटपुट आती है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर पब्लिक डाटा को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करते हैं तब क्या आउटपुट आती है, इन चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, हेडर फाइल्स यूज कर ली, उसके बाद एक क्लास डिफाइन कर दी। क्लास किस नाम की है, एक्सेस के नाम की। जब भी आप क्लासेस डिफाइन करोगे तो वो कहां से स्टार्ट होंगी, क्लास के कीवर्ड से स्टार्ट होंगी। ठीक है, और उसके सामने कोई भी क्लास नेम आ गया और ये क्लास की बॉडी स्टार्ट हो गई। अब क्लास की बॉडी के अंदर मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को यूज कर रहा हूं। कैसे, मैंने बताया था कि प्राइवेट और पब्लिक के बाद कॉलन लगा दिया जाता है। कॉलन के बाद जो ब्लॉक है, कब तक, जब तक कोई और एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं होगा वो उसी एक्सेस स्पेसिफायर का हिस्सा होगा जो हमने इधर लिखा है। लाइक यहाँ पर प्राइवेट है, अब देखें ये प्राइवेट का पूरा ब्लॉक चलता रहेगा, इसके अंदर जो भी हम इसके बाद लिखते जाएंगे तो वो क्या, वो एज ए प्राइवेट ट्रीट होगा। कहां तक, जब तक कोई दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर नहीं आ जाता। मतलब यहां से देखिए ये प्राइवेट और ये पब्लिक डिफाइन किया है, पब्लिक लिखा है, तो इन दोनों के दरमियान जितने भी डाटा होगा या मेंबर फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, प्राइवेट। पब्लिक के बाद जितने भी लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, पब्लिक होंगे। तो बेटा यहां पर हमने क्या किया, हमने दो मेंबर्स डिफाइन कर दिए, एक हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया और दूसरा कौन सा, फंक्शन डिफाइन कर दिया। वेरिएबल ए प्राइवेट रख दिया, ये जो इंटीजर टाइप का है, फिर उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम क्या है, गेट ए। अब इस गेट ए की बॉडी में आए और यहां पर आप देखें कि हमने प्रिंट करवा दिया कि ये एक प्राइवेट फंक्शन है, इट इज अ प्राइवेट फंक्शन। फिर उसके बाद सी आउट किया, ये फिर लिख दिया कि एक्सेस विद इन द क्लास, यानी ये प्राइवेट फंक्शन है और ये सिर्फ एक्सेस विद इन द क्लास है। और फिर हमने न्यू लाइन से इसे टर्मिनेट कर दिया। यहां सेमीकोलन आएगा, अगर सेमीकोलन मिसिंग हो तो कौन सा एरर आता है, सिंटैक्स एरर आता है। तो बेटा ये मिसिंग नहीं करनी, यहां पर आपके पास सेमीकोलन आना चाहिए था। तो बेटा अब हमारे पास एक वेरिएबल और ये वाला फंक्शन क्या आ गए, प्राइवेट आ गए। तो क्या डेफिनेशन के मुताबिक ये आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है, नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट है। फिर भी ट्राई करके हम देखेंगे। फिर इसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिख दिया और इसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, कौन सा, int b। एक वेरिएबल आ गया और एक फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया, कौन सा, गेट b का, के एक फंक्शन है। अब गेट b की बॉडी के अंदर हमने गेट a के फंक्शन को कॉल कर लिया है, कौन सा फंक्शन, जो कि प्राइवेट फंक्शन है और ये अभी हमारे पास क्लास की बॉडी के अंदर ही है, तो यहां पर हमने इसे कॉल कर लिया। बेटा जी हमने गेट ए का फंक्शन यहां यूज कर लिया, गेट ए का फंक्शन है तो प्राइवेट,
लेकिन विद इन द क्लास अभी तक हम मौजूद हैं, तो इस वजह से ये यहां पर एक्सेसिबल है। इसके बाद हम सी आउट की स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर हमने पब्लिक फंक्शन की स्टेटमेंट लिखकर इसे टर्मिनेट कर दिया और यहां पर इस फंक्शन को भी एंड कर दिया और इसके बाद इस क्लास को भी एंड कर दिया। आपको याद होगा इसके क्लास का सिंटैक्स कि क्लास के सिंटैक्स में डिलीमीटर्स के बाद सेमीकोलन आता है, तब ये टर्मिनेट होती है। यहां पर क्लास भी एंड हो गई। इसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्लास के नेम को यूज किया एज ए डाटा टाइप और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया CA। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन दोनों स्टेटमेंट्स को कमेंट किया है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर हम इन्हें रिमूव कर देते हैं तब ये क्या होगा, प्रोग्राम एरर दे देगा। क्यों? रीजन ये है कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट a इज इक्वल टू 2, a वेरिएबल कहां डिफाइंड है? a वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था एज ए प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास, और जब प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता। इसी तरह से CA ऑब्जेक्ट डॉट गेट a, CA का ऑब्जेक्ट डॉट गेट a का फंक्शन भी कॉल किया। अब गेट a का फंक्शन कहां पर डिफाइंड था? गेट a का फंक्शन भी प्राइवेट एरिया ऑफ द क्लास में डिफाइंड है। मींस गेट a फंक्शन भी प्राइवेट फंक्शन ऑफ द क्लास है, उसे भी हम मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर इसके कमेंट्स भी रिमूव किए जाएं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा तब ये एरर दे देगा, इलीगल एक्सेस के वे में मैसेज के साथ ये एरर दे देगा। इस वजह से हमने यहाँ लिखा तो है लेकिन कमेंट कर दिया। अब इन कमेंट्स की बेस पर क्या होता है कि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं जो कि सोर्स कोड का तो हिस्सा होती हैं लेकिन एग्जीक्यूटेबल कोड का हिस्सा नहीं होती, आउटपुट का हिस्सा नहीं होती। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है CA का ऑब्जेक्ट डॉट B इज इक्वल टू 10। मींस ये B हमने पब्लिक डिफाइन किया था, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और इसके बाद हम कॉल कर रहे हैं किसको, गेट B को, CA डॉट गेट B। CA क्यों यूज कर रहे हैं हम बार बार, इस वजह से क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ व्हाट, एक्सेस क्लास। और गेट A B और A जो वेरिएबल्स हैं और गेट A गेट B जो फंक्शंस हैं वो कहां डिफाइंड हैं, उस क्लास के अंदर। तो उन्हें हम डायरेक्टली एक्सेस करने के बजाय हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उन्हें एक्सेस कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर जब कंट्रोल आया तो कंट्रोल यहां से मूव कर गया कहां पर, वाइड गेट B जो कि क्लास के अंदर डिफाइंड था। उस ऑब्जेक्ट के पास गया, उस ऑब्जेक्ट से उस क्लास की बॉडी में आया और वाइड गेट B के पास कंट्रोल मूव कर गया और इसकी बॉडी में गेट A के फंक्शन को पहले कॉल किया है इसने। गेट A का जब फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल कहां पर आ गया, यहां पर गेट A में आ गया। अब यहां पर जब आया, यहां ये लिख रहा है कि गेट A इज अ प्राइवेट फंक्शन एक्सेस विद इन द क्लास, और इसे प्रिंट करने के बाद ये दोबारा से कहां पर चला जाएगा, इस नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। कहां है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट, गेट B के अंदर, जिधर से गेट A का फंक्शन कॉल किया गया था। अब यहां आकर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा वो क्या होगी, पब्लिक फंक्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट पब्लिक फंक्शन आ जाएगी और इसके बाद आपका फंक्शन एंड हो जाएगा। और जब फंक्शन एंड हुआ तो क्या क्लास एंड हो जाएगी, नहीं, कंट्रोल इस फंक्शन के एंड होने पर कहां ट्रांसफर कर जाएगा, आपके मेन फंक्शन के पास चला जाएगा और इधर आ जाएगा कंट्रोल वापस, और इधर आकर गेट B एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि गेट CH और हम प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं वहां पर चला जाएगा। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट के अंदर आ जाएगा कि प्राइवेट फंक्शन एक्सेस विद इन क्लास और उसके बाद पब्लिक फंक्शन आ जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट्स इसकी आउटपुट के अंदर आ जाएंगे। तो बेटा ये था आपके पास जो आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं और हम उन्हें किस तरह से अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं और कहां पर यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बेस के ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जनरेट होता है
दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन या डाटा हाइडिंग। इसके वजह से हम अपने डाटा को हाइड भी कर सकते हैं, डाटा को पब्लिक भी बना सकते हैं, डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।